हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखना है और हर एक प्रश्न को बताना है, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। तो दोस्तों, गरीबी रेखा की जो गणना है कैसे की जाती है? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय के आधार पर या किसी व्यक्ति की एक दिन की आय यदि 50 रुपए से कम हो या देश में सभी व्यक्तियों की आय और आय औसत एक हो या ऑप्शन नंबर चौथा, एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपए से कम हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग यहाँ पर पहला वाला ध्यान से देखिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गरीबी रेखा की गणना जो है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय के आधार पर दर्शाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है इसका सीधा सा संबंध है कि गांव में जो देहात क्षेत्र होते हैं, गांव क्षेत्र होते हैं, वहां पर यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपए से कम कमाता है तो वो गरीब है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। और शहरों में यदि कोई 33 रुपया से कम कमाता है प्रतिदिन तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे आता है। तो यहां पर देखा जाए, जो 50 से ऊपर कमाता है और जो 100 से ऊपर कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है। तो सीधा सा संबंध इससे क्या है? 27 और 33। ठीक है, किसके आधार पर? भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय यदि 27 से कम हो, शहर में 33 से कम हो और गांव में लगभग 27 रुपए से कम हो, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए या पशु मालिकों की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु या ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु या ग्रामीण क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु? तो दोस्तों, यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है, जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है यहां पर बिल्कुल राइट है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही आसान है, गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या मत्स्य पालन। तो दोस्तों, यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है दुग्ध उत्पादन, बिल्कुल राइट है आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर आप सभी का जो है दूसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर आपके यहां पर दिए गए हैं, जुलाई 1968, 1966, 1964 या 1962। तो दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है, दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन, यहां पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर जुलाई 1964 आ रहा है, आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत सिंह या आपका बलिराम भगत या आपका रवि राय या जीबी मावलांकर? तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखिए, जीबी मावलांकर जो है ये स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया? जर्मनी के अकॉर्डिंग, वेइमर गणतंत्र, आयरलैंड गणतंत्र से या आपका दक्षिण अफ्रीका से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड गणतंत्र से।
किस देश के संविधान से भारत ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका है ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। किस मामले में? यहां पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल जो है सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। और दूसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। पापुआ न्यू गिनी ये भी बहुत ही खतरनाक सिटी है, देश है पापुआ न्यू गिनी। और तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका आता है, ठीक है। चलिए यहां पर आयरलैंड गणतंत्र से ये सही कर लीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? मूल अधिकारों का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, प्रस्तावना या न्यायिक पुनर्विवेचना से संबंधित उपबंध। तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। जी हां, प्रस्तावना जितने भी लोगों के ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 100? यहां पर दूसरा वाला सही कर लीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 110 संविधान के अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंध रखता है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। जी हां, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है वो सही नहीं है? चलिए पहला वक्तव्य पढ़ते हैं। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, या दूसरा वाला पढ़ते हैं, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, या राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, या उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर आपके जो राइट आंसर है उप मुखिया, माफ करिएगा ये गलती से यहां पे पेन चल गया। यहां पर देखिए, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को चुना है। आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, तो क्या होगा अगर उनके बच्चों में भी निम्नलिखित में से यही वर्ग अगर चले तो कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ठीक है, तो देखिए ए और बी, ए बी और ए बी, या आपका ए बी और ओ, या केवल ए बी। तो दोस्तों यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट कर लीजिए, ए बी, ए कॉमा बी, फिर ए बी तथा ओ, ये तीनों यहां पर आपका शामिल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा वाला। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती है, तो बताइए ऐसी स्थिति में इस प्रकार के रूप में जाना जाता है प्रवाह प्रक्रिया, गैर प्रवाह प्रक्रिया, या स्थिरोष्म प्रक्रिया, या विकल्प सभी सारे सही है। तो दोस्तों यहां पर प्रवाह प्रक्रिया को टिक कर लीजिए। ज्यादातर लोगों के ऑप्शंस ये हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही है, प्रवाह प्रक्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति है, बताइए इस तरंग की आवृत्ति क्या है? 2.5
थर्ड टच या आपका 5S डट या आपका 6.5 या 10। तो दोस्तों यहां पर देखिए 10 वाले ऑप्शंस हो सकते हैं आप लोगों के राइट हो जाएं, तो बिल्कुल जी हाँ, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज सबकी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि क्लास को शेयर करना मत भूलिए। क्लास जैसे खत्म हो गई, आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए क्लास को। और दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए क्या आप लोगों को जीके के शॉर्ट ट्रिक बताया जाए, मतलब कि 1 मिनट के क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको कुछ बताया जाए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आज से आप सबकी ये शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी अच्छे से आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।